हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विद सीए सुधाकर सिंह में स्वागत है। आज आप सबों से मैं अपने ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में एक यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। एसएनआर या इसे आप सिग्नल वर्सेस नॉइज बोलें या इसे आप सिग्नल नॉइज रेशियो बोलें, दोनों आप इसे यूज कर सकते हैं। आज तक जो आप एसएनआर के बारे में सुने होंगे उसमें ज़्यादा करके आपको टेक्नोलॉजी बिल्डिंग की बात होगी, उस या तो जो है वो कंपनी बिल्डिंग की बात होगी या तो वो प्रोडक्ट बिल्डिंग की बात होगी, उसके बारे में आपने सुना होगा। नहीं तो आप ये सुने होंगे कि बोर्ड रूम में जो हाई इम्पैक्ट डिसीजंस होते हैं उसमें जो है एसएनआर का यूज होता है, या वाइट कॉलर जॉब वाले जो होते हैं उसके लिए एसएनआर यूज होता है। क्या कभी आपने ये सुना कि एसएनआर का यूज वो स्टूडेंट कर सकता है जो सीए की तैयारी कर रहा है, जो सीपीए की तैयारी कर रहा है, जो सीएफए की तैयारी कर रहा है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जो एमबीए की तैयारी कर रहा है, या वर्ल्ड वाइड वो स्टूडेंट जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या वो किसी बिजनेस स्कूल में हो, या वो जो है किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेज में हो, या वो किसी मेडिकल कॉलेजेज में हो, हर एक जगह पे हम जो है ये सिग्नल टू नॉइज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से जब आप चलेंगे तो आप उस स्ट्रीट के तरफ चलें, चाहे वो पानी पूरी वाला हो, चाहे वो कोई कारपेंटर हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो कोई प्लम्बर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, हर जगह पे हम जो है एसएनआर को यूज कर सकते हैं। मीन्स बोर्ड रूम से अगर आप बाहर आएँ तो आप उसे इंडिविजुअल पे आप यूज़ करें, आप उसे इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ करें, और बाद में जाके जब आप यहाँ से चलेंगे तो सबसे मेन डिस्कशन जो ये होगा कि इस एसएनआर में एक साइड में जो आपका सिग्नल है, इस सिग्नल को आप उस टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से रिलेट नहीं करना। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आपको समझना होगा, इसके इंटेंसिटी को समझना होगा, इसके पिच को समझना होगा, इसके लाउडनेस को समझना होगा। मीन्स जिस दिन आपने उस सिग्नल के इस सारे क्राइटेरिया को आपने समझा, मीन्स जो भी सोसाइटल डिस्ट्रक्शंस है, या वो सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शंस है, या किसी भी फॉर्म का डिस्ट्रक्शन, जैसे आप कोई वैनिटी मैट्रिक्स बनाते हो जो वो इम्पैक्टफुल नहीं है, वो एक्शनेबल नहीं है, उन सारे जगह पे जब डिफ्रेंशिएशन की बात आती है तो एक साइड में आपके सिग्नल हैं, दूसरे साइड में आपके नॉइज हैं। मीन्स अगर आप इसे हेल्थ केयर में आप लेके देखें, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि हेल्थ केयर में ये डिसाइड करना होता है कि आपका लोकेशन स्ट्रेटजिक लोकेशन है या नहीं है। उस स्ट्रेटजिक लोकेशन पे आप जो बेड जो है डालने वाले हो, मीन्स आप जो हॉस्पिटल ओपन करने वाले हो वो 2000 बेड का हॉस्पिटल होगा, या 500 बेड के जो हैं 4 हॉस्पिटल होंगे जिसमें आप पूरी की पूरी सिटी को आप कवर करोगे। मीन्स कि एक साइड में आपने 2000 बेड का हॉस्पिटल, मीन्स आपने नंबर ऑफ बेड्स तो बढ़ा दिए, हाँ, लेकिन उसके पीछे में अगर आपका एक्शनेबल मैट्रिक्स नहीं है तो वो एक साइड में जो है आपका नॉइज हो जाएगा। मीन्स अगर आपके पास में वैनिटी मैट्रिक्स है तो वो आपका नॉइज है, आपके पास में अगर एक्शनेबल मैट्रिक्स है तो वो जो है वो आपका सिग्नल है। और सिग्नल की पोटेंसी को जब आप समझ लिए, मीन्स कि अगर आप स्टूडेंट लेवल पे डिस्कस करें तो सिग्नल की पोटेंसी में सबसे पहले ये है, क्या अगर आप देखे होंगे कि लेट स्टीव जॉब्स का वीडियो जिसमें उन्होंने सिग्नल और नॉइज का डिमार्केशन बताया, और उनके बारे में ये बोला गया कि 80-20 का रेशियो था, और जो एलन मास्क के बारे में बोला गया कि जो 100:0 का रेशियो है। मीन्स आप जब
वाइट कॉलर जॉब में जाएंगे या बोर्ड रूम में जाएंगे, तो जैसे दो लोगों के लिए बारे में बोला गया, अगर आप इसे जनरल वे में अगर देखें तो किसी का हो सकता है कि वो 10-90 हो, किसी का 20-80 हो, किसी का 50-50 हो, किसी का 60-40 हो। हाँ हाँ, उनके बारे में जो बोला गया वो 80-20 बोला गया या 100:0 बोला गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा अपना कितना है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि उनके बारे में बोला गया, जो स्टीव जॉब्स खुद ही बोले, 18 आवर्स का टाइमलाइन, बिकॉज यहाँ पे उसकी पोटेंसी देखी जाती है। उस पोटेंसी में आपको ये देखना है कि अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे, मीन्स किसी पर्टिकुलर डे में आपके पास में बहुत सारे वर्क्स हैं और आपने एक प्रायोरिटी मीन्स एक्शनेबल मैट्रिक्स आपने बनाया, उस एक्शनेबल मैट्रिक्स को बनाने मीन्स जो जो फ्लो डायग्राम है, उसका रॉ डायग्राम आपको इमीडिएटली बनाना है कि आपका प्लान क्या है। और प्रायोरिटी मैट्रिक्स में जो है सबसे पहले, जैसे सपोज ये कीजिए कि आज के डेट में आपके पास में जो है बहुत सारे वर्क्स हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग है, उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से इन्वेस्टर को पहले पिक करने हैं, कौन से इन्वेस्टर को बाद में पिक करने हैं। मीन्स वहीं से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि जो मैंने टाइमलाइन जैसे 18 आवर्स और जैसे मैंने बोला कि 8 आवर्स, मीन्स जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसकी पोटेंसी है, वो टाइम के साथ में रिड्यूस होती है। तो अगर आप इसे स्टूडेंट के लिए लें तो सबसे पहले ये होता है क्या कि पहले हमें ये नहीं करना है क्या कि हर सब्जेक्ट पे मास्टरी। अगर आप हर सब्जेक्ट पे मास्टरी के पीछे आप रहोगे और आपका टाइम फिक्स है, हाँ, और एक्शनेबल मैट्रिक्स में यह है कि जो एक टाइम पे, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, एक साइड में मैंने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ नोड्स एंड थ्रेड्स और थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन, एंड लास्ट में मैंने बोला था कि थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म। थ्योरी ऑफ नोड्स को मैंने एनाटॉमी बोला था और जो थ्योरी ऑफ मेरा जो थ्रेड्स था उसको मैंने फिजियोलॉजी बोला था, और थ्योरी ऑफ जो मेरा लास्ट वन जो मेरा ऑप्टिमिज्म था उसको मैंने फिलॉसफी बोला था। ये फिलॉसफी को रियल करने के लिए यहीं पे जो है आप इजीली यूज कर सकते हैं कि एक साइड में आपका सिग्नल है और दूसरे साइड में आपका नॉइज है। मीन्स कि जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी जैसे मैं बोल रहा हूँ नेशन बिल्डिंग, कि एक फिलॉसफी है, उसके लिए जब आप इस सारे सिग्नल को, मीन्स कि हमें ये देखना है कि एक साइड में हमारे पास में सिग्नल हैं, उस सिग्नल को हम कोरिलेट करते हैं। वो क्या करता है कि उससे क्या होता है कि इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस सिस्टम की इंक्रीज करती है, और उसी सिस्टम से जो है हमें नेशन बिल्डिंग करने में जो है हमें हेल्प मिलता है। मीन्स कि मेरा कहना सिंपल सा ये है कि जो ये SNR हैं, इसमें जो सिग्नल और जो नॉइज की बात हो रही है, हर किसी लेवल पे, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे आए, चाहे आप इंस्टीट्यूशन लेवल पे आए, चाहे आप जो है गवर्नेंस लेवल पे आए, और अगर आप कोई भी एग्जांपल आप लो, जैसे मैं मेयो क्लिनिक USA का एग्जांपल लेता हूँ, या उससे रिलेटेड जितने भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब हैं, हर एक का अपना अपना रोल है। लेकिन जब नेशन बिल्डिंग की बात की जाती है तो वहाँ पे कलेक्टिव अप्रोच, कलेक्टिव सिग्नल की बात की जाती है। उस कलेक्टिव सिग्नल में आप जो है कभी भी जो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, किसी भी कंट्री में आप जाएं तो यूजुअली आप देखेंगे क्या कि 50% से लेके और 90% तक जो है आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिखेगा। तो जो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका भी कंट्रीब्यूशन हर एक कंट्री के GDP में होता है, और एक साइड में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। और जो मैंने सोसाइटल इफेक्ट की बात करी, कि वहाँ का जो सिग्नल है, अगर इसका पूरा कलेक्टिव अप्रोच आप देखें तो ये कलेक्टिव अप्रोच देखने के बाद आपको ये मिलेगा कि ये पूरा जो है नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है। मैं तो बहुत ही स्पेसिफिक होके हेल्थ केयर के बारे में बात करता हूँ, लेकिन बिगिनिंग में ही मैंने अपने YouTube चैनल में क्लियरली मैंने मेंशन किया था फर्स्ट वीडियो में ही कि मैं जो YouTube पे आया हूँ उसका सिंपल पर्पस ये है कि डिजिटल स्पेस में क्रांति, और वो क्रांति पहले हेल्थ केयर से, हेल्थ केयर के बाद मैं आगे जो है वो एजुकेशन की तरफ जाऊंगा, और वहाँ से आगे जो है मैं इंफ्रा की तरफ जाऊंगा। और जो हम लोगों का जो दो वेंचर है,
फ्लैगशिप वेंचर्स। एक साइड में हमारा हेल्थएक्स ग्लोबल नेटवर्क और दूसरे साइड में सात्विक हेल्थ केयर। दोनों का पर्पस ही यही है कि आज के डेट में वर्ल्ड वाइड जो इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस 50 to 70% हेल्थ केयर सिस्टम में है, इस इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस को 90 to 95% तक ले जाने का, उसके लिए वर्ल्ड वाइड एक से एक ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज के अंदर में आपको मॉडल देखने को मिलेगा, जिसका एक लाइव एग्जांपल आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में आप जाओ, सीए सुधाकर सिंह, जहां पे मैंने आज एक ट्रियो मॉडल दिया है जो एक्सक्लूसिवली हेल्थ केयर के लिए दिया है। लेकिन वो मॉडल लेंथ एंड ब्रेथ किसी भी सेक्टर में आप उसे यूज कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे आप कैसे बैलेंस स्कोर कार्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या पेरेटो एनालिसिस आप यूज कर सकते हो। हाँ, मीनिंग ये है। और उसके बाद जो है अभी डाउन द लाइन एक से एक हेल्थ का क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन, सात्विक हेल्थ केयर का क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन। उसके पहले मैंने जो है वो थ्योरी ऑफ नोड्स एंड थ्रेड्स, थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ जो है ऑप्टिमिज्म, वो ट्रियो है, वो भी ट्रियो मैंने दिया है। ये सारे के सारे जो हैं वो सिग्नल्स हैं। इसके बाद अब आप आगे आएंगे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो या चाहे वो कोई वो क्या बोलते हैं कोई सिस्टम हो। मैंने तो इंडिविजुअल के बारे में भी डिस्कस किया, इंस्टीट्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया, गवर्नमेंट लेवल के बारे में भी डिस्कस किया, वाइट कॉलर जॉब के बारे में भी डिस्कस किया, बोर्ड रूम के बारे में भी डिस्कस किया। मीन्स आप किसी भी लेवल पे जाओ, हर लेवल पे आपके पास में एक साइड में सिग्नल है, दूसरे साइड में जो है आपका नॉइज है। लेकिन मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म से सारे लोगों से वर्ल्ड वाइड एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कॉरपोरेट में आप जो है गॉसिप से बचें, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से बचें। आपका जितना भी नॉइज है उस पर आप डोमिनेट करें, आपका जो सिग्नल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और फिर जो है आप विजनरी बने। आज के डेट में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपका ये विजन होना चाहिए कि एक दिन में आगे जाके फ्यूचर में आपकी अपनी कंपनी हो और उसको आप लीड करो। ये तभी होगा जब आपका सिग्नल की जो पोटेंसी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स जो सोसाइटल डिस्ट्रक्शंस हैं या जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शंस है या डिस्ट्रक्शंस वो गॉसिप के कारण है या किसी भी फॉर्म में जो नॉइज है जो आपके टाइम को, आपकी एनर्जी को, आपके हर एक जो है सिस्टम को जो है वो डिस्टेबलाइज करता है, उन सारी चीज़ों से बचें और हाईली फोकस्ड हों। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड होंगे किसी चीज़ के लिए, मीन्स सबसे पहले ये है कि अगर आप सिग्नल की बात करते हैं, सिग्नल से सिस्टम बनता है, और जब सिस्टम बिल्ड होता है तो उससे नेशन बनता है। मीन्स चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, उन सारे लोगों के लिए। एंड बेसिकली मेरा ये मॉडल जो मैंने ट्रियो मॉडल, एक ट्रियो मॉडल मैंने हेल्थ केयर का दिया, दूसरा ट्रियो मॉडल भी मैंने हेल्थ केयर के लिए दिया, बैलेंस स्कोर कार्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड पेरेटो एनालिसिस। और आज जो है मैं सिग्नल टू नॉइज पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे के सारे केस स्टडी हैं और मेरा अपने यूट्यूब चैनल के ये ओपन प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड वाइड एंड बेसिकली चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो, चाहे वो येल हो, चाहे वो LSE हो, या वर्ल्ड के कोई बिजनेस स्कूल हो, या हमारे इंडिया के जितने भी IIMs हैं, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस केस स्टडी पे डिस्कस करें। और वर्ल्ड वाइड, ना कि ये बिजनेस स्कूल में, हर जगह पे उस स्ट्रीट पे जाके इन चीज़ों पे डिस्कस होना चाहिए कि पानी पूरी का ठेला लगाने वाला बंदा जब अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचता है, जब हाइजीन के बारे में सोचता है, कहाँ पे उसका ठेला लगाना है, ठीक है, आज के डेट में उसके पास में एक ठेला है, कल के डेट में उसको ये सोचना है। मीन्स जो ये मेरा जो YouTube का वीडियो है वो कोई वाइट कॉलर जॉब के लिए नहीं, ये YouTube का वीडियो जो है सोसाइटी के सारे लोगों के लिए है जो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। मीन्स मेरा कहना ये है कि चाहे वो
स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कोई भी जो है स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वो कोई हेल्थ केयर का ऑर्गेनाइजेशंस हो, लेकिन जो फर्स्ट फोकस जो मेरा है वो हेल्थ केयर पे है। पहले हेल्थ केयर में चेंज, देन एजुकेशन में चेंज, देन इंफ्रा में चेंज, और वहाँ से अगर पूरे कलेक्टिव अप्रोच, पूरे सिग्नल की अगर आप बात करें तो यही सिग्नल जो है कलेक्टिव वे में आने के बाद में जो है वो नेशन बिल्डिंग का काम करता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट उन सारे बिजनेस स्कूल से है कि आप इन केस स्टडी पे डिस्कस करें और इसको जो है डाउन द लाइन जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसको एग्जीक्यूशन के लिए, मीन्स हम सभी को जो है वैनिटी मैट्रिक्स से बचने हैं, एक्शनेबल मैट्रिक्स में जाने हैं, एग्जीक्यूशन लेवल पे जाने हैं, इम्पैक्टफुल डिसीजन लेने हैं। और वो इम्पैक्टफुल डिसीजन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बोर्ड रूम में हो, वो इम्पैक्टफुल डिसीजन उस बिजनेस स्कूल में हो सकता है, उस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो सकते हैं, वो मेडिकल कॉलेजेस में हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे हो सकते हैं, वो किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए और या किसी गवर्नमेंट के लिए कहीं भी यूज हो सकता है। मीन्स ये है कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सिग्नल जो है हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और हम लोगों का कोई भी जो टॉप मैनेजमेंट में हो या वो स्ट्रीट वेंडर हो, सभी को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर हम सभी को अगर टाइम मैनेजमेंट आता है, इम्पैक्टफुल डिसीजंस कैसे लेने हैं और उससे कैसे आउटकम आएगा, कैसे सिस्टम में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव होंगी और उसका फ़ायदा जो है हमें नेशन बिल्डिंग में होगा। मीन्स वर्ल्ड वाइड किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, जो सारे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल उनसे ही नेशन बिल्डिंग नहीं होता, केवल गवर्नमेंट से ही नेशन बिल्डिंग नहीं होता। नेशन बिल्डिंग में ये सारे सिग्नल्स जो हैं, इन सारे सिग्नल्स का कलेक्टिव अप्रोच होगा। मीन्स इस सिग्नल टू नॉइज को हम लोग बोर्ड रूम से निकाल के उस स्ट्रीट पे लेके जाएं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो और चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, दोनों को काफ़ी इसका हेल्प मिलेगा। और इसको एक टॉपिक बनाएं, इस पे डिबेट करें और उस डिबेट का जो कलेक्टिव जो आउटकम होगा वो आपको हर समय फ्रूटफुल होगा। और हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इस एसएनआर का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यू चेन है, उस वैल्यू चेन में उसे यूज करना है। और बाद में जाके जो है उसको, चाहे वो स्ट्रेटजिक लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो, हर लेवल पे इसको डिस्कस करने हैं विथ एक्शनेबल मैट्रिक्स। इसके आउटकम को मेजर करने हैं और मेजर करके इसका फ़ायदा जो है केवल किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो, इसका फ़ायदा जो है वर्ल्ड वाइड हो। मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मॉडल किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है। आज का जो मेरा ट्रियो मॉडल है वो पूरे हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंपनियां हैं, जो टॉप क्लास की कंपनियां हैं, टॉप मोस्ट हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी बैलेंस स्कोर कार्ड या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या पेरेटो एनालिसिस वो सब इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं। मेरा कहना ये है कि इसको आप एक टाइम पे यूज करो। एक टाइम पे यूज करने के बाद जो कलेक्टिव आउटकम जो उससे होता है और जो इंडिपेंडेंटली जो करते हैं उससे जो आउटकम होता है, उसका कॉम्परेटिव एनालिसिस करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये भी एक टाइप का सिग्नल है। जो मैंने नोड्स एंड थ्रेड्स के बारे में डिस्कस किया, जो मैंने डाइल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, जो मैंने ऑप्टिमिज्म के बारे में डिस्कस किया, वो भी एक टाइप का सिग्नल है। मीन्स ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज अम्ब्रेला के अंडर में एक से एक इनोवेटिव मॉडल सारे लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो स्ट्रीट के वेंडर्स हों, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई मॉडल हो, कोई स्ट्रैटेजी हो, सभी लोगों के लिए ये मॉडल है। आप इसे यूज करें, इसके आउटकम को देखें और उस आउटकम को मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।